हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे पास्कल्स लॉ। तो डियर स्टूडेंट्स, पास्कल्स लॉ को समझने के लिए हमने यहाँ पर ये कोई कंटेनर ले रखा है और कंटेनर में ये कोई लिक्विड है जो कि रेस्ट पर है। अब इस लिक्विड के अंदर यदि हम कहीं पर भी कोई पॉइंट लें तो पास्कल्स लॉ ये कहता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा, दिस प्रेशर इज एक्टिंग इन ऑल डायरेक्शन एंड इट इज सेम एट एवरी पॉइंट। जितना प्रेशर यहाँ लगा है और कोई पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे भी इतना ही प्रेशर लगेगा और वो भी किधर होगा, इट विल बी इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज सेम एंड इट इज एक्टिंग इन ऑल डायरेक्शन। सो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या आएगी कि प्रेशर एट एवरी पॉइंट इन ए लिक्विड इज सेम। लिक्विड की जगह आप फ्लूइड वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि प्रेशर एट एवरी पॉइंट इन ए फ्लूइड इज सेम एंड इट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। जो प्रेशर लगेगा वो किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पॉइंट मान लें, यहाँ मान लें, यहाँ मान लें, हर पॉइंट पे सेम प्रेशर होगा और इस प्रेशर की जो डायरेक्शन होगी ये कैसा होगा, इट इज एक्टिंग इन ऑल डायरेक्शन, मतलब ओमनी डायरेक्शन होगा, हर डायरेक्शन में बराबर रूप से जाएगा। राइट, देखो अब यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को यदि हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर हम ग्रेविटी इफेक्ट को नेग्लेक्ट मान के चलते हैं। राइट, इफ ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पास्कल्स लॉ को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो ग्रेविटी इफेक्ट को नेग्लेक्ट करके करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पास्कल लॉ अंडर ग्रेविटी इफेक्ट भी डिस्कस करेंगे। राइट, तो एक तो हमारे पास में डेफिनेशन ये आ जाती है। अब इसका यदि आपको प्रूफ देखना हो तो डेली लाइफ में इसके बहुत सारे प्रूफ हैं। जैसे मान लो हमारे पास में ये हमारे मोटरसाइकिल का टायर है या बाइक का टायर है या गाड़ी का टायर है और इसमें हम जब हवा भरवाते हैं मिस्त्री से, एयर फिल करवाते हैं। राइट, हवा भरने के बाद मिस्त्री क्या करता है, यहाँ पर जो हमारी ट्यूब होती है, राइट, इस ट्यूब में यहाँ पर जो छोटा सा नलकी होती है, यहाँ पर गेज लगा के वो प्रेशर चेक करता है। अगर यही नलकी यहाँ तो यहाँ होती, अगर यहाँ गेज से एयर का प्रेशर चेक करते, अगर यहाँ से चेक करते, यहाँ से चेक करते, तो आपको क्या मिलता, प्रेशर सेम मिलता है। इसका मतलब इस टायर के अंदर कहीं पर भी हम यदि प्रेशर को चेक करेंगे तो वो कितना होगा, सेम होगा। सेम तो यही बता रहा है, पास्कल लॉ भी यही कहता है कि किसी फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर यदि आप प्रेशर निकालोगे, इट इज सेम एट ऑल पॉइंट एंड इट इज एक्टिंग इन ऑल डायरेक्शन। दिस इज पास्कल्स लॉ। अब देखो पास्कल्स लॉ में इसकी एक दूसरी फॉर्म और आती है। यदि हम यहाँ से इस ट्यूब के अंदर एयर फिलअप कर रहे हैं, इसका मतलब हम इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो पास्कल लॉ ये कहता है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना ही प्रेशर हर पॉइंट के ऊपर इक्वल रूप से इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब वही बात फिर से आ गई कि प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज सेम। तो इस फॉर्म में कि यदि हम लिक्विड के अंदर किसी एक पॉइंट पे प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो प्रेशर क्या होगा, हर पॉइंट पे इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। इस फॉर्म में भी हम पास्कल लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में डेफिनेशन क्या आ जाएगी, देखो स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, इंक्रीज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज इक्वली ट्रांसमिटेड टू ऑल अदर पॉइंट ऑफ द सेम लिक्विड। राइट, यदि किसी लिक्विड के हम किसी भी एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर इक्वली इंक्रीज होता है। दिस इज पास्कल्स लॉ। अब पास्कल्स लॉ को हम थ्योरेटिकली प्रूव करते हैं। एक्सपेरिमेंटली तो हमने जैसे एग्जांपल देखा कि टायर की ट्यूब में आप हवा भरवाते हो, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर चेक करना हर पॉइंट पे इक्वल मिलता है। थ्योरेटिकली कैसे प्रूव करते हैं इसको, थ्योरेटिकली प्रूव करने के लिए देखो हम यहाँ आते हैं, ये हमारे पास में कोई कंटेनर के अंदर लिक्विड को रेस्ट में ले रखा है। अब इस लिक्विड के अंदर दो पॉइंट ले लिए मैंने, एक पॉइंट सी मान लिया और दूसरा पॉइंट ये मान लिया डी। अब इस प्रकार का कोई एक सिलेंडर कंसिडर करते हैं, वो भी लिक्विड का ही सिलेंडर कंसिडर करते हैं। इसी लिक्विड का कोई सिलेंडर हम इमेजिन कर लेते हैं। इस प्रकार से इमेजिन कर लिया कि ये दोनों पॉइंट लिक्विड इस सिलेंडर का जो एंड सरफेस है, ये वाला एंड और ये वाला एंड, यहाँ पॉइंट सी और यहाँ पर पॉइंट क्या मान लिया, डी। इस प्रकार का लिक्विड के अंदर अपन ने कोई एक सिलेंडर कंसिडर कर लिया, लिक्विड के अंदर ही, और लिक्विड का ही सिलेंडर इमेजिन किया है। ना अब ये लिक्विड रेस्ट पे है तो वी कैन से दैट ये जो सिलेंडर है ये भी किस पे है, रेस्ट पे है।
तो इस सिलेंडर पे इस लिक्विड के कारण से जो फोर्स लगा हुआ है दैट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, चारों तरफ से इसके ऊपर फोर्स लगा हुआ है एंड दिस फोर्स इज नॉर्मल टू द सरफेस। इस जो सिलेंडर का जो सरफेस होगा कर्व्ड सरफेस, और ये वाले कौन से होंगे इसके दो सर्कुलर सरफेस, राइट। इस प्रकार से इस सिलेंडर पे फोर्स लगा हुआ है हर पॉइंट पे और नॉर्मल टू सरफेस। अब यहाँ से हम एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि ये जो एंड सरफेस है, इस एंड सरफेस पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और कर्व्ड सरफेस पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब एंड सरफेस पे जो फोर्स है और जो कर्व्ड सरफेस पे जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर है, और ये जो कर्व्ड सरफेस पे जो फोर्स लगे हुए दोनों तरफ से दीज आर इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब इन फोर्सेस का सम क्या होगा, जीरो। जो कर्व्ड सरफेस पे जो फोर्स लगे हुए इनका सम होगा जीरो, राइट। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि मान लो ये हमारे पास में पॉइंट सी है, पॉइंट सी पे जो फोर्स लगा हुआ है वो कितना है F1, और पॉइंट डी पे जो फोर्स लगा है वो क्या मान लेता हूँ F2। अब ये लिक्विड किस में है, लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट। इसका मतलब इन फोर्सेस का सम, यदि हम F1 और F2 का सम निकालेंगे तो इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा क्या होगा, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0, और वी कैन से दैट F1 इज इक्वल टू F2। दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल और अपोजिट, तभी तो ये लिक्विड किस में आएगा, रेस्ट में आएगा। अब मान लेते हैं कि इसका ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सिलेंडर का, लेट ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस सिलेंडर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए मान लिया हमने। अब यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ प्रेशर लगा है P1, और ये इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगा है वो क्या मान लेता हूँ P2। नाउ वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया दैट इज इक्वल टू F1 बाई A, एंड P2 क्या होगा, P2 इज इक्वल टू F2 बाई A। सो F1 यहाँ से क्या आ जाएगा, F1 की वैल्यू वी कैन से दैट इस A को यहाँ मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो F1 की जगह P1A, और F2 की जगह क्या आ जाएगा P2A। A से A कैंसिल हो गया, सो P1 किसके बराबर आएगा, P2 के बराबर। इसका मतलब जितना प्रेशर यहाँ लगा है उतना ही प्रेशर इस लिक्विड पे यहाँ लगा है। अब ये C और D तो आर्बिट्रेरी पॉइंट थे, C और D को हम इस लिक्विड के अंदर आप यहाँ मान सकते हो, एक पॉइंट को यहाँ मान सकते हो, एक को यहाँ मान सकते हो, या फिर एक यहाँ मान लूँ एक यहाँ मान लूँ, कहीं भी दो पॉइंट मान के, और वी कैन प्रूव दैट प्रेशर एट दिस पॉइंट इज सेम। सो प्रेशर एट ऑल पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज सेम, दिस इज पास्कल्स लॉ, राइट। तो ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं पास्कल लॉ, यहाँ पर अपन क्या मान के चल रहे हैं कि ग्रेविटी इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया। यदि हम ग्रेविटी इफेक्ट को काउंट करेंगे तो वहाँ पर बस इतना डिफरेंस आएगा कि लिक्विड के अंदर वो पॉइंट जो एक ही लेवल पे हैं, जैसे ये लेवल ले लिया, इस लेवल के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे इन सभी का प्रेशर सेम होगा। यहाँ पर कोई लेवल ले लेंगे उन सभी का प्रेशर सेम होगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।